तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति का बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया है, अच्छे से समझा दिया है त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, आज हम लोग इस त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से, मैंने जैसा कि कहा है कि बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में किस ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये अपना 90 डिग्री का हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा, और जो थीटा के सामने होगा वो लंब हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वो एच हो जाएगा, कर्ण, और बच गया अपना बेस हो जाएगा। ये सब सारी बातें हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको जानना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या जो टोटल कितनी है, 6 है। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है साइन। क्या है? साइन। और इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के अलावा जो जिस एंगल की चर्चा होगी वो यहाँ पे आपको लगा देना है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। ये इसका रेशियो है, साइन थीटा का रेशियो है पी बाई एच, ठीक है। यहाँ पे एंगल बीटा होता तो साइन बीटा लगाते हैं, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लगा देते हैं। जो दूसरा रेशियो है, दूसरा रेशियो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बटा एच। तीसरा जो रेशियो है वो है टेन थीटा बराबर पी बटा बी, ठीक है। और जो चौथा रेशियो है कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, और दो और जानने, लास्ट पांचवा और छठा, ठीक है। तो पांचवा है सेक थीटा बराबर आ जाएगा एच, यानी एच बटे बी, और लास्ट है अपना छठा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच बटे पी। बस इन्हीं अनुपातों को आपको जानना है। अगर ये आपको अच्छे से याद हो गया तो त्रिकोणमिति आपको समझ में आने लगेगी, आपको बिल्कुल क्लियर होने लगेगा कि त्रिकोणमिति इससे आसान है ही नहीं, त्रिकोणमिति से आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। बस ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये कैसे काम करता है, इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल स्टेप स्टेप पर आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करना है, मैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। मैंने बतलाया साइन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा नहीं होता, कोई और एंगल होता, जैसे बीटा गामा अल्फा कुछ भी होता, तो साइन अल्फा साइन बीटा इस तरह से लेते। पी और एच, पी और एच के अनुपात को ही साइन थीटा का अनुपात कहा जाता है। बी और एच के अनुपात को कॉस थीटा का अनुपात, पी और बी के अनुपात को टेन थीटा का अनुपात, बी और पी, बी और बी और पी के अनुपात को कॉट थीटा का अनुपात, सेक थीटा एच और बी के, और कॉसेक थीटा एच और पी के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब मैं इन पे सवाल आपको करके दिखाता हूं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको याद कर लेना है। अभी मान लो याद नहीं हुआ तो आपको कॉपी सामने लेके बैठना है, और इस पे सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, मान लो ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी। इस ट्रायंगल में जो है मान दिया गया है, मान लो ये 5 दिया गया, 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि कल का जो मैंने सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय वो याद करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जिसको याद होगा वही इस सवाल को आगे कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, पी बटे एच, पी बटे एच, पी बटे एच होता है। अगर इस ट्रायंगल में देखे ध्यान से तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, कर्ण, यानी कर्ण का मान यहाँ पे कितना है, 5,
यानी एच का मान कितना है 5। थीटा के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, और जो बच गया बेस उसका मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का मान दिया हुआ है। ठीक है ना। अब लेकिन अगर मुझे साइन थीटा का रेशियो निकालना है तो पी यूज हो रहा है यहाँ पे, और पी का मान तो है नहीं। लेकिन मैंने फिर बतलाया था कि पी आप कैसे निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस बी का मान कितना है 4 यानी 16। ये आ जाएगा अपना 9। पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो पी बराबर कितना आ जाएगा √9 करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे 3 आपको लिख लेना है, इसको मिटा करके 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हो गए। अब आप किसी भी अनुपात को निकाल सकते हैं आसानी से। साइन थीटा का क्या रेशियो है पी बटे एच, पी बटे एच। पी का मान कितना आ गया 3, और एच का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 5। साइन थीटा का अनुपात निकल कर आ गया 3/5। कॉस थीटा का तो लिखेंगे बी बटे एच, बी बटे एच। बी का कितना मान है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यानी 4 रखेंगे, और एच का मान कितना है 5, ये आ गया 5। 4/5 निकल कर आ गया। इतना आसान होता है निकालना। ठीक है ना। यानी सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं अगर नहीं दी गई है तो ना देने की वजह से आपको तीनों भुजाओं को निकालना होगा। भुजाएं निकलेगी किसकी मदद से, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से निकलेगा। और उसके बाद तीनों भुजाएं यदि मालूम हो जाए तो फिर आपको किसी भी रेशियो को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरह से आपसे अगर tan थीटा पूछ लिया जाए तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है P बटा B, और P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जो अभी निकल कर आया 3, और B का मान कितना होता है 4, 4 दिया हुआ है, ये आ गया 3/4। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आपको थोड़ा और मुश्किल सवाल लेकर दिखाते हैं किस टाइप के पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। तो चलिए आप इस बार फिगर वगैरह सब कुछ खत्म कर देते हैं, किस टाइप के सवाल आएंगे ना। इस बार फिगर वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर एंगल है अपना 90 डिग्री का है, और इसको मान लेते हैं अपना 10, इसको मान लेते हैं 5, और इस बार इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूछ रहा है आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है ना। आपको लग रहा हो कि इतना बड़ा सवाल कैसे ले लिए, कुछ भी नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, बस आप करते चलिए। अब इस त्रिभुज में PQR में अगर ध्यान से देखें तो एच का मान कितना है 10, 90 डिग्री के सामने एच, थीटा के सामने यानी P बराबर कितना आ जाएगा 5, B अपना निकाल लेंगे यहाँ से। B कितना आएगा, B बराबर फॉर्मूला लिखवाया था ना बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 10 तो यानी 100, माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी 75 आ जाएगा। और जब 75 को सॉल्व करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। जब अंडर रूट लगा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपना, पहले तो बी स्क्वायर बराबर कितना आया 75, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अच्छे से, है ना। यानी बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 75, और बी की वैल्यू हो जाएगी √75। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5√3 अपना आ जाएगा। ठीक है। बस यानी सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि त्रिभुज को देख करके तीनों भुजाओं को निकालना है, यानी तीनों भुजाएं अपने यहां से निकल करके आ गई। यानी पी क्यू कितना आ गया 5√3, पी आर कितना आ गया 10, और क्यू आर कितना आ गया 5। सवाल क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का अनुपात कितना होता है पी बटे एच का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉस थीटा का अनुपात कितना होता है बी बटे एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब जो जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है बस उसको यहाँ पुट कर देना है। यानी पी का मान कितना है 5, और एच 10 का स्क्वायर कर दो,
प्लस बी का मान 5√3, 5√3 बाई एच का मान 10, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 10 का 100 प्लस 5 रूट यानी 5 का स्क्वायर 25 और √3 का 3, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75 और बटे में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर हर सेम हो, है ना, अगर नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 25 प्लस 75 बटे कितना आ जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 100 बटे 100 यानी कैंसिल आउट होकर कितने आ जाएंगे 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखा किस तरह से किस स्टेप से सॉल्व किया जाता है। आपको फिगर को देख करके देखना है कि क्या तीनों भुजाएं दी गई हैं। अगर नहीं दी गई हैं तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाएं में दो भुजा का मान दिया रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके एक भुजा आपको निकाल लेनी है और बाकी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। तो बस जैसे जैसे सवाल रहेगा वैसे वैसे पुट कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, अगले वीडियो में जब आइएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आपको मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ, सवाल किस तरह से पूछा जाता है। ये मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना, ये सब सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है। और भी मुश्किल मुश्किल से जितने भी सवाल होंगे सब लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, उस ट्रायंगल में कुछ मान देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया अपना एक ट्रायंगल RST, ये अपना 90 डिग्री का हो गया। इसको थीटा मान लेते हैं, इसको 17 मान लिया, इसको 15 मान लिए, ठीक है। तो सवाल है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल टैन थीटा गुने कॉट थीटा, टैन थीटा गुने कॉट थीटा। इनका सवाल जो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आपको सीखने के साथ साथ दोस्तों को भी सिखाना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।